सौम्या और उसकी सास मधु जी में आज किसी बात को लेकर तू मैं हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सौम्या अपनी सास से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। रात को जब खाने का वक्त हुआ तब भी सौम्या खाना खाने नहीं आई। आखिर में मधु जी ही सौम्या के लिए एक थाली में खाना लगाकर उसके कमरे में लेकर चली गईं। अपनी सास को खाना लाते देखकर सौम्या ने एक बार फिर से नाराजगी जताई। मुझे नहीं खाना, सौम्या बोल पड़ी। ठीक है, गुस्सा कर ले, लेकिन खाने पर नहीं, खाना तो खा ले कम से कम। बाद में फिर गुस्सा कर लेना, चेहरे पर मुस्कान लाकर मधु जी बोल पड़ी। लेकिन सौम्या कुछ ज्यादा ही नाराज थी। मधु जी बोली, बेटा आज जब मैं सास बनी हूं तो मुझे बहू वाले दिन याद आ गए। चल तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब तेरा पति अखिल मात्र 4 साल का था। उसकी किसी गलती पर मेरी सास ने उस पर जरा सा हाथ उठा दिया। मैं बड़े गुस्से में अपनी सास से बोली, मम्मी आपने अखिल पर हाथ क्यों उठाया? वो बच्चा ही तो है। कोई गलती कर दी थी तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आप इसमें आइंदा कभी भी दखल अंदाजी ना करें। मैं बिना सोचे समझे अपनी सास से बस बोले जा रही थी। मधु, पोता तो वह मेरा भी है, क्या उस पर मेरा इतना भी हक नहीं? वह कुछ गलत करे तो मैं उसको डांट सकूं। हाँ तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आगे से आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। मेरे और तेरी दादी सास में बहस चल ही रही थी कि तभी तेरे ससुर जी भी वहां आ गए। मेरा इस तरह से बोलना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मुझ पर जोर से चिल्ला पड़े। अब तो मुझे यही लगने लगा कि ये भी अपनी माँ की ही तरफदारी कर रहे हैं, बिना यह सोचे समझे कि आखिर गलती किसकी है। मैं अपनी सास से गुस्सा हो गई। छोटी छोटी बातें कई बार इतना बड़ा रूप लेती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि मूल बात आखिर क्या थी। और जिद बहस हमारे जीवन में इस तरीके से घुसपैठ कर जाती हैं कि हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती हैं। इस बात के बाद दिन निकलते गए। मेरा और तुम्हारे ससुर जी का रिश्ता तो वापस से सामान्य हो गया, लेकिन मैं अपनी सास से अभी भी नाराज ही थी। तेरी दादी सास स्वभाव से बहुत ही शांत महिला थी। बिना किसी बात के वह गुस्सा नहीं करती थी। वह जानती थी कि यह जो कुछ भी हुआ है वह हर सास बहू के बीच होता रहता है। जहाँ 4 बर्तन होंगे तो आपस में आवाज भी तो करेंगे ही आखिर। लेकिन मेरी ननद रानी हम दोनों के रिश्ते को सामान्य होने ही नहीं दे रही थी। मेरी सास घर में कुछ भी खाने के लिए बनाती तो उसे खाती ही नहीं थी या फिर बहुत बेमन से थोड़ा सा चख लेती थी। लेकिन बदले में उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। उन्हें पूरा यकीन था कि आखिर कभी न कभी तो मेरे व्यवहार में बदलाव तो आएगा ही, और वह मौका भी आ गया। एक दिन सुबह सुबह ही सासू जी ने बेसन के लड्डू बनाए और जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरी थाली में भी एक बेसन का लड्डू उन्होंने दे दिया। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार ही थोड़ा सा लड्डू लेकर बाकी का डिब्बे में डाल दिया। सासू माँ ने एक बार फिर कोशिश की कि मधु एक लड्डू तो खा ले बेटा। नहीं मम्मी, मुझे ये पसंद नहीं है ज्यादा, इतना कहकर मैंने बात खत्म कर दी। उसी रात मेरे भाई भाभी का आना हुआ।
भैया भाभी को अचानक आया देख मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मेरे मन में यह डर भी था कि सासू जी कहीं मेरी शिकायत उनसे ना कर दें। सासू माँ उस समय खाना ही खा रही थी। जैसे ही मेरी भाभी अंदर आई, उन्होंने मेरी सास के पांव छुए और अपने साथ लाए लड्डू में से एक लड्डू निकाल कर बोली, मम्मी जी जरा चख कर तो बताइए कैसे बनाए हैं मैंने लड्डू। हम यहीं पास में ही किसी काम से बाजार आ रहे थे तो सोचा थोड़े लड्डू आप लोगों के लिए भी ले चले। मेरी भाभी के दिए हुए लड्डू को सासू जी ने ना केवल बड़े चाव से खाया, साथ ही लड्डू की भरी पूरी प्रशंसा भी की। यह सब देखकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। अब बारी मेरी थी। जैसे ही भाभी मुझे लड्डू खिलाने लगी, मैं बोल पड़ी, भाभी मुझे ये लड्डू ज्यादा पसंद नहीं है। अरे दीदी, आपको कब से बेसन के लड्डू पसंद नहीं आने लगे? मैंने तो जब से शादी के बाद देखा है, आपने तो ये लड्डू बड़े ही चाव से खाए हैं। ये बात सुनकर मेरी हालत तो बहुत ही खराब हो गई। सुबह जिन लड्डुओं के लिए मैंने अपनी सास को मना कर दिया था, उनकी पोल आज भाभी ने खोल दी थी और इतनी ही देर में भाभी ने लड्डू मेरे मुंह में डाल दिया। बताओ तो दीदी कैसे बने हैं लड्डू? हाँ भाभी, बहुत ही टेस्टी हैं। बात को संभालते हुए मैंने फिर बोला, रुको भाभी, मम्मी ने भी सुबह लड्डू बनाए थे, मैं भी आपके लिए लड्डू लेकर आती हूँ। लड्डू चखते ही मेरी भाभी बोली, मम्मी जी मानना पड़ेगा, आखिर आपके हाथों में तो जादू है। जो स्वाद आपके बनाए लड्डू में है वह मेरे लड्डू में तो आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद भैया भाभी तो चले गए, लेकिन मेरा सिर शर्म से झुक जा रहा था। कितने महीनों बाद से मैं अपनी सासू जी के बनाए हुए खाने का अपमान करे जा रही थी। मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि मैं न केवल सासू जी का अपमान कर रही हूँ, बल्कि अन्य का भी अपमान मैं कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सासू माँ अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। मैंने देखा कि लाइट जल रही थी तो मैं उनसे बात करने के लिए उनके कमरे में चली गई। क्या हुआ मधु बेटा, कुछ काम है क्या? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने कितने महीनों से आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है। सुबह भी आपने लड्डू दिए तो मैंने उसका अपमान किया, और आज भाभी लड्डू लाई तो आपने एक बार भी अपनी नाराजगी नहीं जताई। आपने तो उस दिन की बात भी उनसे नहीं करी और मेरी शिकायत भी नहीं की। लेकिन मैं कब से मन में आपके लिए बैर भाव पाले बैठी थी। आपकी सौम्यता ने आखिरकार मेरी अकड़ तोड़ ही दी। मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। गलती अखिल की ही थी और मैं बेवजह आप पर चिल्ला पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दो मम्मी। अरे बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। मैं भी कभी तुम्हारे जैसी बहू थी, मैंने भी ये सब दिन देखे हैं बेटा। जब जागो तभी सवेरा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी तुमसे, परिवार में नाराजगी चाहे कितनी भी हो, कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं निकाला करते। घर में कोई चीज बनी है तो उसे खुशी खुशी खाया करते हैं। अन्न हमारा भगवान होता है। हाँ मम्मी, मुझे आपकी बात समझ आ गई। ऐसी गलती मैं दोबारा अब कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर मैं उनके गले लग गई। हमारे रिश्ते के बीच की कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी। मधु जी सौम्या को अपनी कहानी सुनाकर अतीत के पन्नों में कहीं खो सी गई थी कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कोई खाना खिला रहा है। देखा तो उनकी बहू सौम्या की आंखों में आंसू थे और वह अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। मम्मी, मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहती थी। मैं भी आपसे अब वादा करती हूँ
रिश्तों में अब प्यार की बहार बह चुकी थी और सारी कड़वाहट खत्म करके दोनों सास बहू ने साथ में मिलकर खाना खाया। जहाँ परिवार साथ में रहता है तो विचारों में मतभेद की वजह से दो बातें तो हो ही जाती हैं, लेकिन इन कारण से कभी भी हमें अन्य पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।